तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं संविधान के बारे में, ठीक है। और इससे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत सारे एक्ट पढ़े थे और उसके आधार पर, और इसमें आप ये भी पढ़ेंगे कि भारतीयों के द्वारा संविधान के विकास कैसे किया गया, यानी भारतीयों ने कब कोशिश की गई है और कब कब कौन कौन से वो व्यक्ति है और कौन कौन सी वो पार्टी है, और कब एक्सेप्ट किया, कब इसको नकारा है ब्रिटिश सरकार ने। उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। ऑफिशियल रूप से जो भारत का आज संविधान है, उस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको संविधान के बारे में आपने देखा होगा कि अमेरिका से भी लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। तो ऑफिशियल रूप से ये संविधान सभा ली गई है, संविधान ने लिया है, क्योंकि संविधान सभा ने तो संविधान बनाया, ठीक है। तो उस चीज के बारे में आपको, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसका जो टाइटल होगा, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि भारत का संवैधानिक विकास। अब क्या इसका टाइटल क्या होगा? भारतीय संवैधानिक का विकास, यानी कि भारतीय खुद अपने लिए संविधान मांगेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत अपना संविधान, अपने लोग अपने संविधान के द्वारा ही विकास किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबसे पहले मिलता है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि संविधान या संविधान सभा कहां से ली गई है। तो इंपॉर्टेंट है आपको फ्रांस, और अपने यहां से मौलिक अधिकार सुने होंगे, बहुत सारी चीजें सुने होगी, बट ये पर्टिकुलर संविधान वहां से लिया गया है, फ्रांस और अमेरिका से। अगर इससे पूछे कि दोनों में से सबसे पहले किस चीज का किया गया, तो आप लगाएंगे अमेरिका। 1789 की बात है, ठीक है, जब इनका संविधान बना था, तो वहीं से कॉपी किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद फ्रांस, क्योंकि फ्रांस तो बाद में आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इस चीज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब भारतीयों ने, अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि भारतीयों ने कब कोशिश की है और किसने, किस व्यक्ति है। तो आपको सब पता होगा कि महात्मा गांधी होगा, ठीक है। तो जिसमें आपको पहली बार 1923 बोला था, 1922 से है, पर 1923 में ऑफिशियल रूप से, ठीक है, संविधान की मांग की गई है, जो थे महात्मा गांधी। ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। 1923 में इस चीज की मांग की गई। उसके बाद संविधान सभा का प्रस्ताव, आपने एक एक पॉइंट याद रखना है इस चीज का। प्रस्ताव कब रखा, मतलब सामने आया है विधान। आपने सुना होगा कि जो स्वराज पार्टी थी, ठीक है, स्वराज पार्टी थी, इनका मतलब क्या काम था? जो सीआर दास था, देखो, अगर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो आप लिख सकते हैं सीआर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अब इनका क्या काम था कि विधानसभा, ब्रिटिश की विधानसभा में आवाज उठाना अपने हक की। अगर पार्टी के अनुसार पूछे आ गए, पार्टी के किस पार्टी ने सबसे पहले संविधान की मांग की, तो वो आएगी आपकी स्वराज पार्टी। इसके संस्थापक कौन थे? सीआर दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ज्यादातर सीआर दास ही था, उसने बनाया। तो उसने सबसे पहले मांग रही कि भाई भारत का अपना संविधान चाहिए, अंग्रेजों का नहीं चाहिए, अंग्रेज नहीं चाहिए हमें इसके अंदर। हमने खुद, हमारे मतलब अपने देश के बारे में तो अपना देश के लोग ही जान सकते हैं ना, ब्रिटिश क्या जानेंगे, ठीक है। तो उस चीज के बारे में इसमें मांग की गई। उसके बाद आधिकारिक रूप से, बट इससे पहले मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, 1934 दूसरी पार्टी थी, जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले मांग की थी 1934, यानी कि स्वराज पार्टी के बाद, ठीक है। उसके बाद तब आएगा ये किया गया है 1935 में। 1935 में ये जो लाइन लिखी आपने, सर्वप्रथम संविधान की मांग आधिकारिक रूप से, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, स्वराज्य पार्टी सबसे बड़ी नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, ठीक है। आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से संविधान की मांग कांग्रेस ने की है 1935 में। वो भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उन्होंने व्यक्ति के तौर पर भी उन्होंने की है, जो एक बड़े नेता के तौर पर, ठीक है। तो राज सेवा थी तो महात्मा गांधी ने यूज की है, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा का निर्माण, बेशक बेशक तो आप समझ रहे हो कि 18 साल, ठीक है, बट उस समय 21 वर्ष हुआ करता था, बाद में कन्वर्ट हुआ है 18, ठीक है। तो ये सारी, बेशक मताधिकार के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया है, ठीक है। ये बात है 1938 की, ये डेट भी आपने लिख देनी है, मैं 7 साल बता रहा हूं आपको, 1938 में ये किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस बारे में बता। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, यानी कि अगस्त के महीने में आया है, तो प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश सरकार ने मान ली, ठीक है, दे रहे हम, बट आपने एक चीज करनी है, आपने हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में हेल्प करनी है, सेना देनी मेरे को, हम दे देंगे आपको संविधान, ठीक है, ओके, बट आपको सैनिक देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही चीजें इसमें की गई है कि ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया, बट मैंने इसमें यह नहीं लिखा कि उन्होंने क्या मांग रखी थी ब्रिटिशों ने, तभी दे देंगे, बट इन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं है भारतीय, क्योंकि पहली बार जो महात्मा गांधी ने मना कर दिया था, जबरदस्ती मन मर्जी से गए हो सैनिक, यहां से महात्मा गांधी मना करता है, हम नहीं आने,
1914 में तो आ गए थे, बट ये उन्होंने ये चीजें रखी इसके बाद। उसके बाद कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन मतलब ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट आए यहाँ पे, ठीक है, कैबिनेट आए जिसमें आपको 3 बंदे दिखे होंगे, पेंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया, क्वेश्चन आया क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, ऐसा, तो इसका आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से जो तीनों का बंदा, मेन बंदा था, वो था पेंथिक लॉरेंस, ठीक है, तो ये सचिव था, ठीक है, बाकी अदर एक व्यापार मंडल का था, ये अलग अलग इस कैटेगरी के बंदे थे, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं नाम ये रख रहे हैं कौन थे, तीन मेन चीजें ये है, तो ये तो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं डिटेल, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस चीज के बारे में। तो ये सारी चीजें कैबिनेट मिशन क्या है। अब इस इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर 1 इंपॉर्टेंट याद रखना आपने, अप्रत्यक्ष रूप से, इनका इलेक्शन प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, इसमें टोटल जो सदस्य थे 379, इनका जो चुनाव हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, याद रखना, इनका जो चुनाव हुआ है वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, याद रखना। इसके संविधान सभा के कुल सदस्य थे जिसमें 292 आपके ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 आपके मुस्लिम प्रांत थे और 4 आपके वो थे क्या, जो कमिश्नर होते हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हो आप, ठीक है। तो वो सारी इसको मिलाकर 379 सदस्य, ठीक है। तो ये चीजें आपको इस चीज के बारे में पता होने चाहिए, जो नॉर्मल चीजें मैंने आपको बताया। उसके बाद पहली बैठक होती है कैबिनेट मिशन में, पहली बार बात की जाती है, बट इनकी इससे पहले आपने नहीं सुना होगा, इससे पहले बैठक भी हुई है, किसी अस्थायी अध्यक्ष बनाने के लिए नहीं हुई है, इसका गठन पहले हो चुका था संविधान सभा का। तो आप याद रख सकते हैं जुलाई 1946 में, ये तो बैठक बाद में हुई है कि कोई बंदा बनाया जाएगा, ठीक है, और 9 दिसंबर की आने वाले समय गठन किया जाएगा 1900, दिल्ली में हुई है, याद रखना, ये दिल्ली में हुई, मैंने इसमें नहीं लिखा होगा, आपने दिल्ली में इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई जो दिल्ली में हुई, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और इनका इलेक्शन, ये ऐसे मतलब इनका इलेक्शन ही हुआ, सर्वसम्मति से जीत गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, और सबसे ओल्ड व्यक्ति भी थे, ये बहुत वृद्ध थे, 80 साल के आसपास थे, ठीक है। तो इस चीज के बारे में। दूसरा, 2 दिन बाद 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर और 9 दिसंबर आपने दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जो कि दिल्ली में हुई, ठीक है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए, जो आने वाले टाइम में क्या बनते हैं, भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ये बिहार से हैं, बंगाल बिहार से हैं ये, ठीक है। तो इस चीज के बारे में आपको पता है। उसके बाद 13 दिसंबर, यानी कि अगले 2 दिन बाद, ध्यान से सुनना आपने, अगले 2 दिन बाद फिर 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य, जो जिसको आप बाद में प्रस्तावना बोलते हो, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, बाद में इसका नाम कन्वर्ट होता है प्रस्तावना में, याद रखना आपने। तो ये प्रस्तुत किया जाता है जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपने क्या चीजें याद रखनी है कि 13 दिसंबर को ही आपका संवैधानिक सलाहकार भी घोषित किया गया है, ठीक है, BN राव। अगर आप पूछे कि संवैधानिक सलाहकार कौन है, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार अगर आपसे पूछे कि कौन है, वो है आपका बेनेगल राव, BN राव, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे बंदे हैं जो आपके नागेंद्र सिंह के बाद दूसरे BN राव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे, अब आपसे पूछे कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष तो मैंने बता दिया, पर अध्यक्ष कौन है, क्योंकि अध्यक्ष भी 13 दिसंबर 1946 में बना है, उसका नाम है HC मुखर्जी, ठीक है। तो ये आपको इस चीज की इतना पॉइंट याद होना चाहिए। आप क्या, मैंने आपको आज क्या बताया कि संविधान जो है वो कहां से लिया गया, फिर मैंने ये बताया कि किन किन पार्टी का और किन किन नेताओं का कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। दूसरी चीज कि इसकी बैठक कब हुई, कब एक्सेप्ट किया गया, कब बैठक हुई, किसके आधार पर किया गया, और इसका इलेक्शन अप्रत्यक्ष हुआ कि प्रत्यक्ष हुआ, बेशक या आपका मतलब बहुत ऐसा कि निर्दलीय से हुआ है, ठीक है। इससे ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने सदस्य थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कब इसकी पहली बैठक हुई, कहां हुई,
कौन स्थायी अध्यक्ष था, कौन अस्थायी अध्यक्ष था, ये सारी की सारी चीजें आपको इस चीज में पता होना चाहिए। और कैबिनेट मिशन में जो 3 बंदे आए थे वो कौन कौन से हैं। कई बार इनको तीनों पूछा जाता है, चौथा या तो ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से एक ही पूछा जाता है, आपने टिक लगाना है कि कौन था। ठीक है, इस चीज के बारे में। अब इसको हम दो टाइप में बांटेंगे, जो अगला लेक्चर होगा, ये दो टाइप में संविधान को हम बांटेंगे। ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया आज संविधान। अब अगला जो टॉपिक होगा 1947 से लेकर, जो आप बोलते हैं ना कि 2 वर्ष 18 महीने जो भी है, ठीक बोलते हैं ना, तो वो पता चलेगा आपको कि कैसे कैसे हुआ, कितने साल लगे, कब बैठक हुई, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, संविधान का चिन्ह क्या है। ठीक है, ये सारी, कितना खर्चा हुआ, कितने दिन लगे। ठीक है, वो सारी की सारी चीज, कब लागू हुआ, कब पारित हुआ। ठीक है, ये सारी, कब संविधान बना, सारी की सारी इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक में आएगी। यानी कि ये दो टॉपिक है इससे रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड। ठीक है, एक संविधान 1 मैंने आपको बात की, जो आज मैंने बताया कि 1922 या 23 से लेकर 1946 तक या 1947 तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे भारतीयों ने एफर्ट किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपको इतना ही। ठीक है, संविधान के बारे में। ठीक है, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए।